नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको कद्दू लगाना सिखाऊंगी। अभी मैं बिंका के लिए मिट्टी बना रही थी, बट टॉम जो मेरा किटन है वो मुझे बनाने नहीं दे रहा है। जैसे उसी को सब काम करना है, तो मैंने सोचा चलो फिर मैं ये कद्दू को ग्रो करने पे वीडियो ही बना लेती हूँ। तो मैं बिंका के लिए कैसे मिट्टी तैयार कर रही हूँ तो मोटी सी जानकारी ये भी दे दूँगी। ये मैं बिंका के लिए मिट्टी बना रही हूँ। तो पुराने पोट में से ये देखो, टॉम ने सारी पूरी इधर खेल रहा है और शरारतें कर रहा है। तो बस इस तरह से ये पोट मैंने खाली किया है और इसमें से पुरानी जो गार्डन के प्लांट्स जो सूखे हुए अब जो निकले हैं, ये कुछ ग्रीन्स पत्ते भी हैं, ये सब मैंने इसमें डाल दी हैं। अब इसको नीचे करूँगी और इस मिट्टी को मिक्स करके ये अच्छे से पूरा सारा इकट्ठा करना है और फिर मैंने इसमें भर देना है और इसमें फिर मैं बिंका लगाऊंगी। तो ये पूरे इतने सारे प्लांट्स मेरे हो जाएंगे कि पूरे गर्मियों में से इसमें से निकाल के मैं लगा सकती हूँ। मुझे फिर दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये खुद भी लगते रहते हैं। तो ये शरारती, ये देखो ऐसे काम करता है। अब बड़ा भोला वाला बन के साइड में बैठ गया है। इसकी शरारतें बड़ी प्यारी प्यारी होती हैं। ये देखो शरारत करके अब कैसे बैठ गया है। इतनी प्यारी शरारतें करता है, मुझे गुस्सा भी नहीं आता इस पे। बोलो क्या बात है? हाँ, ये मेरा बिट्टू क्या कर रहा है? शरारती। हाँ, तो चलिए हम कद्दू पे पूरी जानकारी लेते हैं। लगाने से पहले मैं आपको जानकारी दे देती हूँ। और ये मेरे संघाड़े के प्लांट देखो दिन ब दिन इतने फैल रहे हैं। तो ये पूरे इंडिया में लगाया जाता है। ये 3 तरह का होता है, एक जो साल भर लगता है, एक जो समर में लगता है और एक जो सिर्फ पहाड़ी इलाकों में लगता है, ठंडी जगहों में लगता है। तो इसमें जो कद्दू में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि पोटाशियम, फास्फोरस, टॉम फिर मेरे पीछे आ गया है, फास्फोरस, विटामिन ए वगैरह। ये एक ट्रॉपिकल प्लांट है और इसकी कई सारी वेराइटीज़ हैं और ये अमेरिका का नेटिव है। तो वेराइटीज़ जैसे मैंने बताया ना, इसकी कई सारी हैं, जैसे कि लार्ज रेड, लार्ज राउंड, येलो फ्लैश जिसमें पीले रंग का गुद्दा होता है, और रेड फ्लैश जिसमें कि लाल रंग का गुद्दा होता है। तो प्रोपगेशन इसे सीड से ग्रो किया जाता है और सीड जो कब लगना है, तो इसको जनवरी से मार्च में लगाते हैं। फिर इसमें जो कद्दू है गर्मियों में आते हैं। जिन जगहों में फ्रोस्ट वगैरह नहीं पड़ती है वहाँ इसे दिसंबर में भी ग्रो किया जाता है, ताकि जल्दी कद्दू तैयार हो। इसे रेनी सीज़न में जैसे जून जुलाई में भी लगाया जाता है। तो ये इसकी प्रोपगेशन की बात हो गई। और पहाड़ी जगहों में जब इसे किस टाइम लगाया जाता, ठंडी जगहों में, तो इससे मार्च और अप्रैल में ग्रो करते हैं। सॉइल कैसी होनी चाहिए, ये किसी भी तरह की मिट्टी में चल जाता है। इसमें कुछ खास मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती है, बस मिट्टी में कुछ खाद वगैरह मिला लें। तो धूप इसे कैसे चाहिए, तो इससे इनडायरेक्ट सनलाइट दें। जैसे आपने सीधे धूप में लगाया है, वैसे तो चल जाता है धूप में भी, पर पानी भी दिया हो तो इसके पत्ते जो दोपहर में बिल्कुल मुरझाए हुए लगने लगते हैं। हाँ, ठंडी जगहों में जो है वो लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ इतनी तेज़ सीधे से धूप नहीं आती है। जहाँ कहीं पेड़ के ऊपर चढ़ा दें तो भी ये सही रहता है। तो ये पार्शियल शेड में भी चल जाता है। तो ये गर्म सीज़न की क्रॉप है, इसलिए इसे जो है फ्रोस्ट पसंद नहीं। पानी इसे कैसे देना है, इससे ज़रूरत के हिसाब से पानी दें, ओवर वाटरिंग ना करें। ये फैलता खूब है, बट इसकी जो रूट्स हैं वो शैलो होती हैं। अगर ज़्यादा पानी हो तो इसकी जो रूट्स हैं वो गल सकती हैं। तो ये चीज़ हो सकती है, बस इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। तो एक बार मैंने सीमेंट की बड़ी वाली टैंकी में इसे ग्रो किया था, तब मेरा चैनल भी नहीं था, तो तब उस टाइम ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं हुई थी। पर एक बारिश हुई तो इतना ये छत पे पूरी छत भर दी इसने। और दोपहर का टाइम जब मैंने बोला ना कि आता था, तो पत्ते बिल्कुल मुरझाए हुए होते थे। तो जड़ में हालांकि पानी मिट्टी मॉइस्ट होती थी, रखती थी मैं इसकी, फिर भी वो बिल्कुल मुरझाया हुआ होता था। जहाँ तो अगर छत पे नीचे फैल रहा है तो आप कुछ लकड़ियाँ वगैरह इस तरह से कटिंग करके कोई ऐसे ऊंची करके रख सकते हैं।
ताकि फर्श पे नीचे टच ना करे, नहीं तो फिर उससे जो इसकी बेल है वो जलने जैसी लगती है। या फिर रस्सी वगैरह बांध के ऐसे उस तरह से इसकी बेल को चढ़ा सकते हैं। तो चलिए अब इसके जो सीड्स हैं मैं वो आपको लगाना बताती हूँ कि किस तरह से लगाने हैं। ये कद्दू के सीड हैं, तो मैं एक बैग इसमें मैंने एनुअल क्रिसैंथेमम लगाया था, तो उसको प्लांट को निकाल लिया है, मिट्टी ये इसकी भुरभुरी जैसी रख ली है। तो मैं 4-5 सीड लगा दूँगी। मुझे नहीं पता कि कौन से सीड ये सही होंगे कि नहीं होंगे। पहले तो मैं सोच रही थी कि नहीं लगाऊं, बरसात में लगाऊं, फिर मैंने सोचा कि चलो लगा के रख लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि कहाँ मुझे ट्रांसप्लांट करना है। तो ये नुकीला हिस्सा चाहे ये आप ऊपर करो चाहे ये नीचे करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से ग्रो हो जाता है। ये ऐसे रख देना है बस, और ये मिट्टी से इसको ऐसे ढक देना है। और अगर हमारे सारे सीड ज़्यादा निकल आते हैं, वैसे मैं एक प्लांट रखूँगी और फिर बड़े पोट में बाद में ट्रांसप्लांट करूँगी। ऐसे रखना है इसको, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये आप जैसे ये देख रहे हैं, बस सीड को लेके ये इस तरह से ये ऐसे दबा देना है मिट्टी में, इस तरह से दबा देना है, और मिट्टी को मॉइस्ट रखना है, और जहाँ पे 4-5 घंटे की धूप आती हो वहाँ रख देना है। तो पता नहीं कितने निकलते हैं नहीं। तो जब इसमें जो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो भी हो ही रही हो, तो उस टाइम ही आप इनके जो निकाल के, अभी स्प्राउट आ रहा हो तो तब आप किसी उसमें लगा सकते हैं पोट में। तो वैसे डायरेक्टली ग्रो करें। सीड को आप 1 या 2 इंच गहरा मिट्टी में दबा सकते हैं, और जब इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो, मैंने बताया ना, अगर इसे ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं तो छोटे छोटे सीड निकाल के वो कर सकते हैं, स्प्राउट निकला हो। डायरेक्टली ग्रो करे तो ठीक है, बट मैं अभी देखती हूँ मुझे इसे कहाँ ठीक सही जगह पे लगाना है, इसलिए मैं इसे बैग में अभी ग्रो कर रही हूँ। फिर मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी इसके रूट को, जब ट्रांसप्लांट करूँगी बैग को कट कर लूँगी और रूट्स को बिना डिस्टर्ब किए ही फिर बड़े किसी पोट में ग्रो करूँगी। तो मेरा ख्याल है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और जो मेरे बहन भाई लगाना चाहते हैं वो उसे अभी ग्रो कर सकते हैं। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। और मैं पोट में मिट्टी जो टॉम ने फैलाई है वो अब उसको जाके भरती हूँ, ठीक करती हूँ।